दोस्तों देश भर में इस समय इटावा कांड की चर्चा है। इटावा में कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर बागेश्वर धाम सरकार का भी बयान सामने आया है। बागेश्वर धाम सरकार विदेश यात्रा के बाद वापस भारत आ गए हैं। बागेश्वर धाम सरकार इस समय मुंबई में 3 दिवसीय आशीर्वाद और वचन कार्यक्रम के लिए बागेश्वर बालाजी सनातन मठ पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका 27, 28 और 29 जून को 3 दिवसीय आशीर्वाद वचन कार्यक्रम है। मुंबई से बागेश्वर धाम सरकार का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने इटावा कांड पर बोलते हुए कहा है कि इटावा में जो गैर ब्राह्मण कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ वह पूरी तरह से गलत है। अगर कथावाचकों ने जाति छुपाई थी या कोई और कारण था तो उसके लिए कानून के द्वारा भी निपटा जा सकता था, लेकिन इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है। उन्होंने महापुरुषों के उदाहरण भी दिए, कबीर, मीरा, रैदास, गुरु नानक आदि संतों के उदाहरण दिए और कहा कि जाति न पूछो साधु की, ज्ञान पूछिए चाहे, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे के द्वारा उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमें कभी भी साधु की यानी कि विद्वान या पंडित की जाति नहीं पूछना चाहिए। और हमारे देश में जो महापुरुष हुए हैं कबीर, रैदास, गुरु नानक, मीरा, इनकी जाति नहीं देखी गई, इनके कार्य को देखा गया, इनके गुणों को देखा गया। हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि हमें जातिवाद से ऊपर उठना होगा और भारत में जिस तरह से जातिवाद आधारित घटनाएं घट रही हैं वह एकदम गलत हैं। इस तरह से हम कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र में यह सब चीज़ें बाधक हैं। हम सभी को जातिवाद से ऊपर उठकर सोचना होगा और इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा। उन्होंने अपील की कि जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव से ऊपर उठकर कार्य करें, मिलकर रहें और सभी हिंदू सनातन एकता, हिंदू एकता के लिए काम करें, जातिवाद को त्यागें। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार के इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल हिंद हलचल।